नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान की चित्रकलाओं में हम राजस्थान की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने मेवाड़ स्कूल को स्टार्ट कर दिया था। मेवाड़ स्कूल में भी हमने दो चित्रशैलियों को पढ़ लिया। कौन सी चित्रशैली? जो मेवाड़ चित्रशैली है, और इसके बाद में जो चावड़ चित्रशैली है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे नाथधारा शैली के बारे में अध्ययन करेंगे कि नाथधारा शैली का उद्भव किसके काल में हुआ था, श्रवण काल किसको माना जाता है, और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, उसके बारे में चर्चाएं करनी है। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो कक्षाएं आपके लिए आ रही हैं, या राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, सीईटी हो, या ग्राम सेवक हो, या आगामी आने वाली पटवारी की जो भर्ती हो, या पशु परीक्षक की जो भर्ती है आने वाली है, और अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस का पेपर लगने वाला है, उसमें सभी में लाभदायक होने वाली है। चाहे टीचर की एग्जाम में हो, राजस्थान की जो भी एग्जामें लगती हैं उसमें राजस्थान जी की जरूर पूछा जाता है, और उनके लिए सभी के लिए ये कक्षाएं लाभदायक होने वाली है। यदि चैनल पे आप नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी इस कक्षाओं का आप अच्छे से फायदा उठा सको। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्ले लिस्ट उपलब्ध है, और निःशुल्क जाकर ये कक्षाएं आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं, चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक का क्या नाम था? राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला में भी आज हमको कौन सी चित्रकला के बारे में पढ़ना है? नाथधारा शैली के बारे में पढ़ना है। तो नाथधारा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ है? तो कहाँ है आपसे पूछा जाए तो राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद में कौन सी चित्रशैली है? दोस्तों, नाथधारा चित्रशैली है। ये बात करते हैं कि श्रवण काल किसके काल को माना जाता है? तो राज सिंह के काल को श्रवण काल माना जाता है। श्रवण काल, श्रवण काल किसके काल को माना जाता है? श्रवण काल महाराणा राज सिंह के काल को। तो लिखो दोस्तों, महाराणा राज सिंह के काल को, राज सिंह के काल को क्या माना जाता है? श्रवण काल माना जाता है। कौन सी चित्रशैली का? आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे हमने पढ़ा था मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल महाराणा जगत सिंह फैस्ट के काल को माना जाता है। चावड़ शैली के चित्रकाल श्रवण काल महाराणा अमर सिंह फैस्ट के काल को माना जाता है, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और इसका नाथधारा चित्रशैली का श्रवण काल किसके काल को माना जाता है? महाराणा राज सिंह के काल को माना जाता है। ये जो श्रवण काल है, इससे आई बार क्वेश्चन आता है, तो ये आप रट लेना। अलग अलग चित्रशैली के जो श्रवण काल हैं वो एक साथ लिख लेना कि कौन कौन से चित्रशैली का कौन कौन सा श्रवण काल किसके शासक को श्रवण काल माना गया था। तो इसके काल को कौन शासक का जो राज सिंह थे उसके काल को क्या माना जाता है? नाथधारा चित्रशैली का श्रवण काल माना जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। प्रमुख विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। कौन सी शैली की? नाथधारा शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इसमें चित्रित की गई हैं। तो लिखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चित्रित की गई हैं। कि लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कौन सी चित्रशैली में चित्रित की गई हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नाथद्वारा शैली में चित्रित की गई हैं। पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है, सांझी चित्रकला इसकी प्रसिद्ध है। तो पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? इसी नाथद्वारा शैली की। सांझी चित्रकला तो आपसे पूछा जाए कि सांझी चित्रकला, पिछवाई चित्रकला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो नाथधारा शैली की प्रमुख ये विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए थे। इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। कौन से प्रमुख चित्रकार? नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो मैं आपको बताऊंगा। महिला चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है। इसमें महिला चित्रकार कौन थी? पहले तो लिखो महिला चित्रकार। तो महिला चित्रकार कौन थी? कमला व इलायची।
कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप जितने भी पेपर राजस्थान में लगे हैं उठा के देख लेना, ज्यादातर पेपरों में यही क्वेश्चन आता है कि कमला व इलायची का संबंध, महिला चित्रकार का संबंध किससे है? एक तो अजमेर से आएगी साहिबा महिला चित्रकार, और कमला और इलायची किससे संबंधित है? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ये पीछे फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और रीट में भी आया था। रीट में जो संस्कृत विभाग का पेपर लगा था सेकंड ग्रेड का, उसमें भी आया था, पटवारी में भी आया था, ग्राम सेवक में भी आया था। आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसके डबल स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आने वाला है और आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है, चुनाव के जस्ट बाद में राजस्थान पुलिस का पेपर आएगा और 2 शिफ्टों में पेपर होगा, 3 शिफ्टों में पेपर होगा, उसमें देख लेना आपको एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन 100% मिलेगा कि कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है? तो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी, इस पे 100% लिखा है। और देख लेना राजस्थान पुलिस का पेपर लगेगा, उस दिन पेपर सोल्व कराने के लिए आऊँगा तो आपको ये क्वेश्चन में सोल्व करवाऊंगा। देख लेना कि मैंने बताया था उस दिन क्लास में और ये आज ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद रख लेना, कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके पुरुष चित्रकार कौन थे। तो पुरुष चित्रकार भी इसके 4 प्रमुख पुरुष चित्रकार हुए हैं, वो प्रमुख हैं पुरुष चित्रकार। पुरुष चित्रकार के बारे में बात करते हैं तो एक तो घासीराम, नारायण, उदयराम और चतुर्भुज, ये चारों ही चित्रकारों के नाम एक साथ दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, या 2 चित्रकारों के नाम दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा इसका संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है। तो लिखो दोस्तों, घासीराम, नारायण, उदयराम, लिखो दोस्तों, घासीराम, नारायण, और आगे बात करते हैं, घासीराम है, नारायण है, उदयराम है, चतुर्भुज है। तो उदयराम, चतुर्भुज, ये क्या है? इसके प्रमुख पुरुष चित्रकार। तो ये 4 नाम आपको और याद रखने हैं, उदयराम, घासीराम, चतुर्भुज और नारायण। ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा चित्र शैली से ये प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करते हैं। नाथद्वारा का इसका प्राचीन नाम क्या था? तो लिखो दोस्तों, नाथद्वारा का प्राचीन नाम, आपसे पूछा जाए कि प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सिहाड़ क्षेत्र इसका क्या था? पहले प्राचीन नाम था, क्या था? सिहाड़ नाम था। सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाथद्वारा शैली का या नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ था। इन नाथद्वारा शैली पर किसका प्रभाव है? तो वल्लभ संप्रदाय का इस शैली पर प्रभाव है। तो लिखो दोस्तों, नाथद्वारा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली में क्या क्या याद रखना है वो मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे बाहर आपके नाथद्वारा शैली से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली कहाँ की है? राज संबंध की है। किसके काल को श्रवण काल माना जाता है? तो नाथद्वारा चित्र शैली का श्रवण काल महाराणा राज सिंह के काल को क्या माना जाता है? श्रवण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? श्री कृष्ण की जो मूर्तियां स्थापित करने का काम किया था। ये अमर सिंह, आप जानते हो, ये जो राज सिंह है, ये किसके विरुद्ध कार्य रहकर इसने कृष्ण जी के मंदिर बनवाए थे, कृष्ण जी की मूर्तियां स्थापित करवाई थी सिहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। तो एक औरंगजेब के क्या थे? विपरीत रहकर क्या किया था? काम किया था। दिल्ली के शासक औरंगजेब के विपरीत भी कौन थे? महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था? चारुमती के साथ विवाह भी किया था। जिस चारुमती से विवाह कौन करना चाहते थे? औरंगजेब करना चाहते थे, परंतु इसने किया था? राज सिंह ने किया था।
तो इसके कारण ये विपक्ष में काम करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने ही क्या करवाया था, अनेक मंदिरों की स्थापना करवाने का काम किया था। औरंगजेब ने तो मंदिर तुड़वाने का काम किया था। उस समय जो महाराणा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, कृष्ण जी की मूर्तियों को स्थापित करने का काम व कृष्ण जी के मंदिरों को बनाने का काम किया था। इसीलिए इनके काल को क्या माना जाता है, नाथद्वारा शैली का श्रवण काल राज सिंह के काल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं प्रमुख विशेषता कौन सी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे ये भी पूछा जाए तो भी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और पिछवाई चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है सांझी। सांझी जो हम बोलते हैं मांडना, जो मांडते हैं उसे बोला जाता है सांझी। कुंवारी कन्याओं द्वारा ये चित्र चित्रित किए जाते हैं। सांझी के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, सांझी के चित्र चित्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो इसके प्रमुख चित्रकार हैं महिला चित्रकार। आपसे पूछे तो कमला व इलायची का संबंध किस चित्रशैली से, क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। तो कमला और इलायची का संबंध नाथद्वारा शैली से संबंधित है। यदि स्कूल पूछ ली जाए तो मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पुरुष चित्रकार कौन थे। तो घासीराम, नारायण और उदयराम और चतुर्भुज, ये चार प्रमुख चित्रकार हुए हैं। कौन सी शैली से, नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली से घासीराम, नारायण, उमराराम, उदयराम, सॉरी दोस्तों उमराराम नहीं, उदयराम और चतुर्भुज, ये क्या है, नाथद्वारा शैली के प्रमुख पुरुष चित्रकार हैं। बात करते हैं नाथद्वारा शैली का। ये नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था। नाथद्वारा को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो सिहाड़ के नाम से इन्हें जाना जाता था। सिहाड़ क्षेत्र के नाम से किन्हें जाना जाता था, नाथद्वारा को जाना जाता था। इसके बाद में बात करते हैं नाथद्वारा शैली पर किसका प्रभाव है। तो नाथद्वारा शैली पर वल्लभ जो संप्रदाय है हमारा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस शैली पे है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाथद्वारा सॉरी दोस्तों, तो नाथद्वारा शैली पर किसका प्रभाव पड़ा है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये थी आपकी नाथद्वारा शैली। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन सी, देवगढ़ शैली। इसके बाद में आपकी जो मेवाड़ स्कूल है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप देख लो सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं ना। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो दोस्तों नाथद्वारा शैली के बारे में आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं हम देवगढ़ शैली के बारे में। दोस्तों आगे हम कौन सी शैली के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, देवगढ़ शैली। कौन सी, देवगढ़ शैली। ये मेवाड़ स्कूल की लास्ट शैली है। मेवाड़ स्कूल में चार क्या बताई थी मैंने, मेवाड़ स्कूल में चार शैली बताई थी। मेवाड़ शैली के बाद में चावल शैली, चावल शैली के बाद में हमने नाथद्वारा शैली पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के बारे में बात करते हैं कि देवगढ़ शैली की शुरुआत किस ठिकाने से हुई थी। तो देवगढ़ ठिकाने से द्वारिकादास चूड़ावत ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत आपसे पूछ ली जाएगी, शुरुआत तो शुरुआत किसने की थी, आगे बात करते हैं। देवगढ़ ठिकाने से, देवगढ़ ठिकाने से और किसने, द्वारिकानाथ चूड़ावत ने, द्वारिकादास चूड़ावत ने। तो लिखो दोस्तों, द्वारिकादास चूड़ावत ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारगे को जाता है। तो लिखो दोस्तों, इस शैली को, इस और इसके स्टार भी लगा लेना, मोस्ट क्वेश्चन है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, आपसे पूछ लिया जाए श्रेय किसे जाता है। तो श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे को क्या जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो श्रीधर अंधारे ने क्या किया था, इस शैली को प्रकाश में लाने का काम किया था, श्रीधर अंधारे ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शैली पर किस शैली का प्रभाव है। ये है, तो लिखो दोस्तों, यह है मिश्रित शैली है, यह है मिश्रित
शैली है। आपसे बात कर लें ये मिश्रित शैली क्यों है, क्योंकि इस शैली पर ढूंढाड़, मेवाड़ व मारवाड़ का प्रभाव है। तो लिखो दोस्तों, इस शैली पर ढूंढाड़ प्लस मेवाड़ प्लस मारवाड़ शैली का प्रभाव है। शैली का प्रभाव है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी शैली पर ढूंढाड़, मेवाड़ व मारवाड़ तीनों शैलियों का क्या मिलता है, प्रभाव मिलता है, तो देवगढ़ शैली भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो इसके प्रमुख चित्रकार कई बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकार, 4 इसके प्रमुख चित्रकार हैं, 4 नाम आपको याद रखने हैं, वो मोस्ट है। तो चोखा, केवला और बैजनाथ और बागता। तो लिखो दोस्तों, चोखा, केलवा, बैजनाथ और बागत या बगता क्या है, बगता, ये लिखो। ये इसके क्या है, प्रमुख 4 चित्रकार हुए हैं। तो ये थी आपके सामने देवगढ़ शैली, छोटी सी शैली है। इसमें 3 आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी, द्वारिकादास चूड़ावत ने की थी। प्रकाश में लाने का श्रीधर अंधारगे को। और तीनों स्कूलों का क्या है, इस पे प्रभाव है। ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़ स्कूलों का क्या है, इस पे प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और इसके प्रमुख चित्रकार याद रखने हैं, कौन कौन से, चोखा, केलवा, बैजनाथ और बगता। ये प्रमुख क्या है, इसके चित्रकार है। तो एक बार हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं। इसके बाद में जो मेवाड़ स्कूल है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे मारवाड़ स्कूल के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि देवगढ़ शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देवगढ़ एक ठिकाना पड़ता है। देवगढ़ ठिकाने से द्वारिकादास चूड़ावत द्वारा किसकी शुरुआत की जाती है, द्वारिकादास चूड़ावत द्वारा देवगढ़ शैली की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। बात करते हैं देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो देवगढ़ शैली है उसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारगे को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। देवगढ़ शैली को मतलब प्रकाश में लाने का काम किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रीधर अंधारगे ने इसे प्रकाश में लाने का काम किया था। इस शैली को क्या बोला जाता है, इस शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली को, देवगढ़ शैली को मिश्रित शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने रीजन बता दिया है। इस शैली में ढूंढाड़, मेवाड़ व मारवाड़ मतलब तीनों स्कूलों का क्या है, प्रभाव देखने के लिए इसके चित्रों पे मिलता है। इसके चित्रों पर तीनों शैलियों को प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, मिश्रित शैली भी कहा गया है। कौन सी शैली को, देवगढ़ शैली को मिश्रित शैली भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन है। तो इसके प्रमुख चित्रकार हैं चोखा, केलवा तथा बैजनाथ और बगता। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चोखा, केलवा और बैजनाथ तीनों का जोड़ा एक साथ दिया जाएगा। ये बगता तो कम पूछा जाता है, परंतु ये जो 3 नाम है ये आपको ये याद रखने हैं, बहुत मोस्ट नाम है। चोखा, केलवा, बैजनाथ का संबंध किस चित्र शैली से है। जैसे मैंने बताया कमला और इलायची का संबंध किस शैली से है, कमलचंद का संबंध किस शैली से है। क्वेश्चन आएगा यदि प्रमुख चित्रकार आपसे कोई भी शैली का पूछा जाएगा तो उसमें 2 या 3 नाम आपको दिए जाएंगे और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस चित्र शैली से है। या क्वेश्चन आएगा तो यह पूछा जाएगा कि इसको चित्रित करने का काम किसने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई जो है चित्रकला से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको चित्रकला का टॉपिक तो रट लेना है, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी एग्जामें होती है चित्रकला से हर बार आता है, चाहे छोटी एग्जामें हो चाहे बड़ी एग्जामें हो। बड़ी एग्जामों में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और छोटी एग्जामों में जो सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रीधर अंधारगे को जाता है। छोटी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बड़ी जैसी एग्जामें होती हैं तो उसमें ये नाम दिए जाएंगे, चोखा का संबंध या बैजनाथ का संबंध किस चित्र शैली से है। तो ये जो बड़ी एग्जामें होती हैं उसमें इस प्रकार से पूछ लिया जाता है।
क्वेश्चन चित्रकला से जरूर पूछा जाता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि चित्रकला राजस्थान पुलिस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें चित्रकला से तो 101% या 100% क्वेश्चन आए ही आएगा। और ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो क्या है, राजस्थान की चित्रकला का जो टॉपिक है ये हर कंपटीशन एग्जाम में जोड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं है कि ये टॉपिक किसी में नहीं है, ये सभी में ये टॉपिक जुड़ा हुआ टॉपिक है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कई एग्जामों में नहीं होते हैं, परंतु ये जो राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है ये हर एग्जाम में होता है। तो आप इसे जरूर पढ़ना कि हमने क्या पढ़ाया अभी तक। एक मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ाया है और उसके चित्रकला का उद्भव और विकास के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये एक बार आप जाकर अपने चैनल पे देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध मिलेगी। तो यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों आपको जो यदि कमेंट करने के लिए बोला जाता है तो आप कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट तो हमें मोटिवेशन देने का काम करता है और आपकी कमेंटों को देखकर ही हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा में और बेहतर तैयारी के साथ आते हैं। और उससे हमें यह भी पता चलता है कि आप कहाँ तक तैयारी कर रहे हो और आपको कोई चीज़ में यदि परेशानी होती है तो भी आप हमें क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो आप कमेंट जरूर किया करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है दोस्तों। और यदि चैनल पे नए हो तो सभी कक्षाओं की, जैसे राजस्थान के इतिहास की कक्षाएं हो, चाहे राजस्थान के भूगोल की कक्षाएं हो या हिस्ट्री की कक्षाएं हो या आपके लिए मैथ की रीजनिंग की भी क्लासें इस चैनल पे आती हैं, तो आप उनकी सभी कक्षाएं निःशुल्क इस ऐप पे उपलब्ध है। आप प्ले लिस्ट में जाकर ये कक्षाएं देख सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।